गीता जी। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। मेरे सतगुरु महाराज की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम्, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता अथ तृतीयोऽध्यायः। हाँ जी, बापू जी की प्यारी सात संगत जी, हमने श्लोक अध्याय तीसरे के श्लोक 11 तक श्रवण किए थे। थोड़ा सा सारांश। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः, परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमाप्यस्यत्। तो भगवान ब्रह्मा ने कहा है, यहाँ पर यज्ञ के बारे में महिमा बताई गई है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि यज्ञ के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे। जो हम यज्ञ करते हैं उससे देवता प्रसन्न होंगे, और इस तरह जब देवता प्रसन्न होंगे तो वो तुम्हें भी, तुम्हारा भी कल्याण करेंगे। तो भगवान ने यहाँ पे बहुत सारे यज्ञ की महिमा बताई है कि एक तो जब देवताओं को प्रसन्न करने के लिए हवन किया जाता है, लेकिन एक वो भी यज्ञ होते हैं जिसमें बहुत सारे लोग मिलकर किसी परमार्थ के कार्य को करते हैं। तब जब भगवान यहाँ पर कहते हैं कि वो भी एक यज्ञ के समान है जिसमें आपका अपना स्वार्थ नहीं, जैसे यहाँ पर अर्जुन के लिए कहा गया है कि तुम जो ये युद्ध करोगे ये भी एक यज्ञ के समान है, क्योंकि तुम ये अपने कल्याण के लिए नहीं, अपनी प्रजा के लिए कल्याण के लिए कर रहे हो, जिससे धर्म की स्थापना हो। और जब परमात्मा के बच्चे खुश होंगे तो भगवान तो स्वयं अपने आप ही प्रसन्न हो जाएंगे। इसलिए हर कार्य से पहले हमारे शास्त्रों में भी भगवान का नाम सबसे पहले लेने का विधान बताया है, क्योंकि यज्ञ जो है हमें किसी काम को अच्छे ढंग से संस्कार पूर्वक करना सिखाते हैं। यज्ञ के द्वारा देवताओं की उन्नति करना महत्वपूर्ण है। जिस तरह एक दूसरे का कल्याण करते हुए अपने जीवन का भी परम कल्याण आवश्यक हो जाता है। जब हम किसी परमार्थ के कार्य में जुड़ेंगे तो वो एक यज्ञ में अपनी आहुति देने के समान होता है, तो इससे हमारा भी कल्याण होता है। जैसे घर में जब कोई बच्चा जन्म लेता है तब किया जाता है हवन, या किसी की मृत्यु होने पर भी यज्ञ हवन किए जाते हैं, क्योंकि हमारे घर में जो नया बच्चा आया है उसमें संस्कारों की नींव डल सके, इसलिए सभी ये संस्कार विधि विधान सिखाए जाते हैं। और जो हमारे पूर्वज चले गए हैं उनका हमारे ऊपर बहुत बड़ा ऋण है, क्योंकि उन्हीं की वजह से हम धरती पर हमने जन्म लिया और अपने सुख भोग रहे हैं। इसलिए अपने पितरों का भी धन्यवाद करने के लिए उनका हम ऋण कभी नहीं उतार सकते, अपने माता पिता और अपने पूर्वजों का। तो इसलिए भी यज्ञ वगैरह किए जाते हैं। तो भगवान ये कह रहे हैं कि यज्ञ फिर वो माध्यम बन जाता है जिससे हम
परमात्मा का हमारे बीच में और भगवान के बीच में एक सुंदर संबंध बन जाता है। इसलिए अपना स्वार्थ नहीं, परमार्थ के लिए ये यज्ञ तुम्हें करना पड़ेगा। अब आगे के श्लोक। श्लोक क्रमांक 12। इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभावितः तैर्दत्तान् प्रदार्येभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः। भगवान यह बता रहे हैं कि जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। मतलब जीवन यापन के लिए हमें जो वायु, प्रकाश, जल, ये सभी मिलते हैं, ये विभिन्न देवताओं के जैसे यज्ञ से वो प्रसन्न होंगे तो ये सभी चीजें हमें मिल जाएंगी। किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना, उनका धन्यवाद किए बिना, उन्हें भोग लगाए बिना करते हैं, भगवान कहते हैं कि वो निश्चित रूप से चोर हैं। अब यहाँ देखिए कितना सुंदर श्लोक है। भगवान कह रहे हैं कि अब हमने, परमात्मा ने हमें कितनी सारी चीजें दी हुई हैं। मतलब ऑक्सीजन दी है, हवा दी है, पानी दिया है, सूर्य का प्रकाश दिया है, प्रकृति में इतनी अच्छी अच्छी चीजें दी हैं जिसका हम उपभोग कर सकते हैं। भगवान कह रहे हैं कि लेकिन जब आप परमात्मा का जितनी उसने जो जो चीजें हमें प्रकृति में दी हैं, अगर हम उनका धन्यवाद नहीं करते, उनका भोग नहीं लगाते, तो कह रहे हैं कि आप फिर ऐसे मनुष्य चोर हैं। देवतागण भगवान विष्णु द्वारा भोग सामग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत किए गए, अतः नियत यज्ञों के द्वारा उन्हें अवश्य ही संतुष्ट करना चाहिए। वेदों में विभिन्न देवताओं के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञों की संस्तुति है, किंतु सब अंततः भगवान को ही अर्पित किए जाते हैं। अगर कोई जल देवता की पूजा करता है, या अग्नि देवता की पूजा करता है, या सूर्य देवता की पूजा करता है, तो ये जो सारे यज्ञ संपन्न किए जाते हैं, ये जो है अंत में जाकर भगवान को ही अर्पित होते हैं। मनुष्य को यह जानना चाहिए कि जीवन की सारी आवश्यकताएं भगवान के देवता प्रतिनिधियों द्वारा ही पूरी की जाती हैं। जितने भी ये देवी देवता है, अग्नि देवता, जल देवता, वायु देवता, ये सब जो है भगवान के प्रतिनिधि हैं, उनके अधीन है, और उन्हीं के ही ऑर्डर से सब ये काम करते हैं। कोई कुछ बना नहीं सकता। उदाहरण के लिए मानव समाज के भोज्य पदार्थों को ही लीजिए। इन भोज्य पदार्थों में शाकाहारियों के लिए अन्न, फल, शाक, दूध, चीनी, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, तथा मांसाहारियों के लिए मांस आदि। इनमें से कोई भी पदार्थ मनुष्य स्वयं नहीं बना सकता। मतलब हर चीज जो प्रकृति में उगती है, उसमें परमात्मा ही के द्वारा ही किया गया है, परमात्मा की ही दी हुई वो दात है। एक और उदाहरण ले, यथा ऊष्मा, प्रकाश, जल, वायु आदि जो जीवन के लिए आवश्यक है, उनमें से किसी को भी तो बनाया नहीं जा सकता। ना हम अपने आप सूरज की रोशनी बना सकते हैं, ना हम अपने आप जल बना सकते हैं, ना हम अपने आप वायु बना सकते हैं। ये सब चीजें जो हैं भगवान की दी हुई, उस परम पिता परमेश्वर की दी हुई चीजें हैं, जो हमेशा हमें ध्यान रखनी चाहिए और इनका सही उपयोग करना चाहिए। परमात्मा की दी हुई इन फ्री की चीजों का भी धन्यवाद करना चाहिए। परमेश्वर के बिना ना तो प्रचुर प्रकाश मिल सकता है, जब तक परमात्मा का हुक्म ना हो तो हम सूरज की रोशनी भी नहीं ले सकते, ना चांदनी, वर्षा, या प्रातःकालीन की सुंदर सुबह। इसके बिना मनुष्य जीवित ही नहीं रह सकता। अगर भगवान जो है सूर्य की रोशनी ना हमें दे, या हमें जल ना मिले, या हमें वायु ना मिले, तो हमारा जीवन फिर हम जीवित ही नहीं रह सकते। तो ये सब कुछ जो है परमात्मा की दी हुई चीजें हैं। स्पष्ट है कि हमारा जीवन भगवान द्वारा प्रदत्त वस्तुओं पर आश्रित है। यहाँ तक कि हमें अपने उत्पाद के लिए जो कच्चे मालों की आवश्यकता होती है, यानी कि जो मिनरल्स हैं, आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीज हो गया, ये सारी वस्तुएं किसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली, हमारे फ्रूट्स जितने हैं, वेजिटेबल्स हैं, इनमें सब में मिनरल्स, बहुत सारे विटामिन मिनरल्स, तो ये भी तो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो भी हमें प्रकृति से चीजें मिलती हैं,
वो परमात्मा के द्वारा दी गई चीजें हैं। और हम ऐसे बेशुक्र हैं कि हम उस परमात्मा का धन्यवाद ही नहीं करते जिसने हमें इतनी सुंदर सुंदर चीजें दी हैं, इतने रस से भरे हुए फ्रूट दिए हैं या सब्जियां दी हैं, सब चीज दी है, हवा पानी। इन चीजों को तो हम, प्रकृति की इन चीजों को तो खुद बना भी नहीं सकते। तो भगवान कह रहे हैं, यहाँ पर बता रहे हैं कि ये सब चीजें मनुष्य को क्यों दी गई हैं, ताकि वो स्वस्थ रहे, हष्ट पुष्ट रहे। और स्वस्थ रहे, हष्ट पुष्ट रहे तो उससे क्या होगा? यदि उनका शरीर स्वस्थ रहेगा तो वो परमात्मा की भक्ति भी अच्छे से कर पाएंगे। यदि हम यदि हम जीवन उद्देश्य को भूलकर भगवान के प्रतिनिधियों द्वारा अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तुओं का लेते रहे और इस प्रकार संसार में अधिकाधिक फंसते जाएंगे, जो कि सृष्टि का उद्देश्य नहीं, तो निश्चित रूप से हम चोर हैं। भगवान की दी हुई हर एक वस्तु, जल वायु, अगर हम इनका उपभोग तो कर रहे हैं लेकिन बदले में, उसके बदले में भगवान को कुछ भी नहीं दे रहे, ना उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं, ना उनको भोग लगा रहे हैं, तो भगवान कह रहे हैं कि आप फिर चोर हैं। और इस तरह हम प्रकृति के नियमों का भी खंडित प्रकृति के नियमों को भी तोड़ते हैं, जिसके कारण हम दंडित होंगे। फिर हमें भी वो प्रकृति सजा देती है। जैसे कहीं पर बाढ़ आ जाती है या चक्रवात आ जाते हैं, तो प्रकृति भी अपना फिर रौद्र रूप दिखाती है। वो क्यों दिखाती है? क्योंकि हम उस प्रकृति का शुक्राना ही नहीं करते। चोरों का समाज कभी सुख से नहीं रह सकता, क्योंकि इनका उनका कोई जीवन लक्ष्य ही नहीं है। जो अगर सारे ही इस तरह अपने ही क्रिया भोग में, इंद्रिय तृप्ति में इन चीजों का उपभोग करते रहेंगे, उन चीजों का दोहन करते रहेंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा, ये रिसोर्सेज खत्म होती चली जाएंगी। जो हम जैसे अभी देख रहे हैं कि कितनी आबादी बढ़ती जा रही है, और धीरे धीरे वायु प्रदूषित होती जा रही है, जल प्रदूषित होता जा रहा है, जल के स्रोत कम होते जा रहे हैं, क्योंकि हम प्रकृति से ले रहे हैं। भगवान कह रहे हैं उसके बदले में आप दे नहीं रहे हो प्रकृति को। तो जब प्रकृति को आप दोगे नहीं, उससे बस लेते ही रहोगे, तो आप चोर हैं। आप प्रकृति का धन्यवाद नहीं कर रहे। उन्हें तो केवल इंद्रिय तृप्ति की ही चिंता रहती है। वे नहीं जानते कि यज्ञ किस तरह किए जाते हैं। और यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि यज्ञ संपन्न करने की, चैतन्य महाप्रभु कलयुग के कारण कहते हैं कि सरलतम विधि कलयुग में क्या है? संकीर्तन करना। कि आप और कुछ नहीं कर सकते तो संकीर्तन करें, क्योंकि वो भी परमात्मा को धन्यवाद करने के बराबर है। और जो आप प्रकृति से लें उसको लौटाएं जरूर। तो इस प्रकार जो संकीर्तन यज्ञ, जो संसार के किसी भी व्यक्ति द्वारा संपन्न किया जा सकता है, ये ऐसी वस्तु है परमात्मा के सिमरन कि जो हर कोई व्यक्ति कर सकता है। इसलिए हमेशा परमात्मा का शुक्राना करना चाहिए, उसकी दी हुई इस अमूल्य वस्तुओं का हमेशा धन्यवाद करना चाहिए। ये भगवान ने कितने सालों पहले अपने मुखारविंद से कही है, लेकिन जब हम इसके महत्व को समझते हैं तो ये आज भी हमें बहुत रियल लगती हैं। अगला श्लोक। यज्ञशिष्टाशिनस्तन्तो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषै भुजन् भुजन्ते त्वगं पापा ये पच्यन्त्यात्म कारणात्। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए गए भोजन अर्थात प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपनी इंद्रिय सुख के लिए भोजन करते हैं, वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। इसलिए हमेशा ये कहा जाता है कि भगवान को भोग लगाकर ही खाना चाहिए। और जो जैसे लंगर बनता है या भंडारा होता है, तो उसमें जो प्रसाद ग्रहण करता है, पर क्योंकि उसमें नाम का सिमरन मिल जाता है। जब भी गुरुद्वारे में प्रसाद बनता है तो वाहे गुरु के नाम से बनता है। उस नाम का सत्य जब उस भोजन में आ जाता है, या भंडारे में जब बनता है, वहां पर भी भजन सिमरन चलता है। आप किसी भी धार्मिक जगह पर देखो, जो नाम के सिमरन से जो भोजन बनता है, वो नाम का सारा असर उस भोजन में आ जाने की वजह से भगवान कह रहे हैं फिर उसके वो सब पापों से मुक्त हो जाता है। परंतु जो अपने इंद्रिय सुख के लिए सिर्फ भोजन बनाया खाया सो गए, खाया बनाया सो गए, तो वो पशु के समान है। उसको वो कह रहे हैं, वो सिर्फ, भगवान कह रहे हैं वो सिर्फ पाप ही कमा रहे हैं।
केवल भोजन करना और सोना यही हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। संतगण, श्री भगवान गोविंद जो समस्त आनंद के दाता है, या मुकुंद जो मुक्ति के दाता है, कृष्ण जो सभी को आकृष्ट करते हैं, उनकी उनसे प्रगाढ़ प्रेम में मग्न होने के कारण कोई भी वस्तु परम पुरुष को अर्पित किए बिना ग्रहण नहीं करते। जो परमात्मा से सच्चा प्रेम करते हैं, वो हर छोटी से छोटी वस्तु भी परमात्मा को जरूर अर्पित करते हैं। जब तक भगवान को भोग न लगाए तब तक वो भी ग्रहण नहीं करते। फलतः ऐसे भक्त पृथक पृथक भक्ति साधनों द्वारा, श्रवण द्वारा, कीर्तन द्वारा, स्मरण, अर्चन आदि के द्वारा यज्ञ करते रहते हैं। मतलब ये सब अलग अलग विधियों से, वो किसी ना किसी विधि से, कभी कीर्तन, स्मरण, अर्चन या कथा श्रवण, इस तरह करने से भी भगवान को अर्पित करते ही हैं, जिससे वे संसार की संपूर्ण पापमयी संगति से दूर होते चले जाते हैं। इस तरह जब वो भगवान को समर्पित करते हैं, तो वो भी, उनकी संगति फिर पापमयी नहीं रहती, वो भी इन पाप विषयी मोह माया से दूर होते चले जाते हैं। और जो लोग सिर्फ इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं, वो केवल चोर ही नहीं, वो पापी भी है। और जो व्यक्ति चोर भी हो, पापी भी हो, वो भला कैसे सुख पा सकता है। अतः सभी प्रकार से सुखी रहने के लिए मनुष्य को संकीर्तन यज्ञ अर्थात भगवान का सिमरन, जहां पे भी सिमरन हो वहां जाना चाहिए, ऐसे यज्ञ को ग्रहण करना चाहिए। इसकी विधि बताई गई है, जिससे संसार में सुख और शांति हो सके। अगला श्लोक। अन्नाद अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् सन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं, जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है, और यज्ञ नियत कर्मों करने से होता है। परमेश्वर जो यज्ञ पुरुष और समस्त यज्ञों के भोक्ता कहलाते हैं, मतलब परम पिता परमेश्वर ही सब यज्ञों के भोक्ता हैं, सभी देवताओं के स्वामी हैं। और जिस प्रकार शरीर के अंग पूरे शरीर की सेवा करते हैं, उसी तरह ये भी सारे देवता भी उस परम पिता परमेश्वर की सेवा करते हैं। इंद्र, चंद्र, वरुण जैसे देवता भगवान के द्वारा नियुक्त किए के अधिकारी हैं, मतलब ये सब परमात्मा के अधीन है, जो संसारिक कार्यों की देखरेख करते हैं। सारे वेद इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञों का निर्देश करते हैं, जिससे अन्न उत्पन्न होता है, प्रचुर वायु, प्रकाश और जल प्रदान करते हैं। और जब कृष्ण की पूजा की जाती है, तो उनके अंग स्वरूप देवताओं की भी स्वतः ही पूजा हो जाती है। जब हम परमात्मा के भोग लगाते हैं या उनका अर्चन स्मरण करते हैं, तो सारे देवता अपने आप ही, भगवान कह रहे हैं, उसी में सम्मिलित है, तो वो अपने आप ही हो जाती है। तो उनके अंग स्वरूप देवताओं की भी स्वतः ही पूजा हो जाती है। अतः देवताओं की अलग से पूजा करने की फिर आवश्यकता ही नहीं होती। सर्वप्रथम कृष्ण को भोजन अर्पित करते हैं और तब खाते हैं। यह ऐसी विधि है जिससे शरीर का आध्यात्मिक पोषण होता है, और ऐसा करने से शरीर के विगत पाप में कर्म फल नष्ट हो जाते हैं। जब भगवान को भोग लगा के जो भोजन प्रसाद ग्रहण किया जाता है, उससे हमारे शरीर के जितने भी रोग हैं वो दूर हो जाते हैं। हमारे जो भी पाप कष्ट हैं, कर्म फल, जो जितने भी पापमय कर्म फल हैं, भगवान कह रहे हैं, वो भी नष्ट हो जाते हैं। जब कोई छूत का रोग फैलता है, तो उसके आक्रमण से बचने के लिए रोगाणुरोधी मतलब एंटीबायोटिक टीका लगाया जाता है। इसी प्रकार जब भगवान विष्णु को, उस परमपिता परमेश्वर को अर्पित करके जब भोजन ग्रहण किया जाता है, तो वो भोजन हमें भौतिक संदूषण से निरापद कर देता है। मतलब जितने भी भौतिक पाप है, क्लेश है, उन सब से हमें दूर कर देता है। और इस विधि का अभ्यस्त है कि वह भगवत कहलाता है। और जब वो लगातार परमात्मा के सिमरन करके ही भोजन ग्रहण करता है, तो वह भाव भगवत मतलब परमात्मा, वो भोजन तो उसमें तो आ ही जाता है नाम का साथ, उस भक्त का भी कल्याण हो जाता है, वो भी भाव भक्ति से विभोर हो जाता है।
जो केवल कृष्ण को अर्पित किया गया भोजन करता है, वह उन समस्त विकृत भौतिक दूषितों के फलों का सामना करने में समर्थ हो जाता है। मतलब परमात्मा के भोग में इतनी ताकत होती है कि वो अगर उसके सामने कोई समस्या, कोई ऐसा भी आ जाए, तब भी उसका वो सामना करने के लिए, कोई भी कठिनाई आ जाए उसका भी सामना करने के लिए वो तैयार हो जाता है, क्योंकि ये उसको आत्मबल कहाँ से मिलता है? उस परमात्मा के सिमरन से, जो उसने उन्हें अर्पित किया है, जो आत्म साक्षात्कार में बाधक बनते हैं। इसके विपरीत जो ऐसा नहीं करते, वे अपने पाप पूर्ण कर्म को ही बढ़ाते हैं। जो बिना परमात्मा का सिमरन करे, सिर्फ जैसे हम देखते हैं कि लंगर में लोग खाते नहीं है, बहुत सारे ले लेते हैं, या शुक्राना नहीं करते, तो भगवान कह रहे हैं कि आप शुक्राना भी करो उस चीज के लिए। इस तरह अगर ये नहीं करोगे तो आप अपने पाप को बढ़ा रहे हैं, पाप पूर्ण कर्म को बढ़ा रहे हैं, जिससे उसके सारे पाप फलों को भोगने के लिए फिर उसको शरीर कुकर सूकर के समान ही मिलता है। मतलब फिर वो पशु योनि में जाता है, क्योंकि पशुओं का तो काम यही है, खाना और सोना। तो इसलिए इसलिए हमें अंतोगत्वा खेतों के उत्पादन पर ही आश्रित रहना पड़ता है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के उत्पादन पर नहीं। खेतों का तो यह उत्पादन आकाश से होने वाली प्रचुर वर्षा पर निर्भर करता है, और ऐसी वर्षा इंद्र, सूर्य, चंद्र आदि देवताओं के कारण होती है। ये देवता भगवान के दास है, इसलिए जो इन यज्ञों को संपन्न नहीं करता, उसको अभाव का सामना करना पड़ता है। यही प्रकृति का नियम है। इसलिए भोजन के अभाव से बचने के लिए हमें यज्ञ करना चाहिए। जो हमने प्रकृति से लिया उसका सावधानी से उपयोग करना चाहिए, और समाज को, अपनी प्रकृति को वो वापस भी करना चाहिए। आज के श्लोकों को हम यही विराम देंगे। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः। हरे नमः। हरे नमः। भजन की दो लाइनों के साथ समाप्ति करेंगे। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। जिस जिसने ये हीरे लूटे, वह तो माला माल हुआ। धन दौलत के बने दीवाने, वह एक दिन कंगाल हुआ। राम कृष्ण और गौतम के इतिहास सुनाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और रूप खजाना यही धरा रह जाएगा। सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगा गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। मित्र प्यारे सगे संबंधी एक दिन तुझे बुलाएंगे। जिनको तू अपना कहता है, अग्नि पर सुलाएंगे। जगत सराय दो दिन की है, आखिर होगी चला चली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। जिनको अपना कहा कर बंदे तू इतराता है, छोड़ेंगे ये सब विपत्ति में कोई साथ ना जाता है।
2 दिन का ये चमन खिला है, मुरझाएगी कली कली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली गली। गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। बोलो बाके बिहारी लाल हरि लाल की की। जय। बोले जय सदगुरु महाराज की आज जय। की जय। वाह जी वाह। धन्यवाद संगीता जी, बहुत सुंदर तरीके से गीता माता के श्लोक और उनको आप एक्सप्लेन करती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, तो इसके बाद